नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो लड़ाई है वो थमने का तो नाम नहीं ले रही है, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी जो दिल्ली में बैठी हुई है वो योगी आदित्यनाथ को लगातार टारगेट करती हुई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ, आप जानते हैं कि उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हुआ था वो चुनाव उस तरह से बीजेपी नहीं जीत पाई जिसकी उम्मीद नेतृत्व कर रहा था मोदी और शाह कर रहे थे। क्या ऐसी खबर निकल के आई है कि जिसको जानना जरूरी है? क्योंकि मोदी और शाह जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसते जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को अपने जाल में फंसाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसी खबर है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। उन 10 विधानसभा सीटों पर अलग अलग सीटों पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण सीट जिसको लेकर के बीजेपी काफी डरी हुई है। वो डरी हुई इसलिए भी है कि उसको लोकसभा चुनाव का बदला चुकाना है। वो बदला किस सीट का है वो सारा सब कुछ दी पॉलिटिक्स मैन पर मैं आपको आज बताऊंगा। आप जानते हैं कि अयोध्या जो सीट थी, फैजाबाद लोकसभा सीट थी, जहां राम मंदिर का भव्य निर्माण बीजेपी ने करवाया था, उस लोकसभा सीट पर बीजेपी की लोकसभा में करारी हार हुई और वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे अवधेश पासी, उन्होंने चुनाव जीत लिया। वो पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे। उसी लोकसभा में एक विधानसभा आती है मिल्कीपुर, उस विधानसभा सीट से वो विधायक थे। अब वो सीट खाली हो गई है और उसी सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई है कि आप इस सीट को जिता करके दिखाइए। मोदी और शाह ने साफ साफ मैसेज दे दिया है योगी आदित्यनाथ को कि आपको इस सीट को जिताना है। क्या खबर आई है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एक तरफ जहां फैजाबाद सीट, अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, वहीं अब विधानसभा चुनाव की जो सीट है मिल्कीपुर, उसको जीत करके उस जख्म को भरने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दे करके मोदी और शाह ने चौंका दिया है। चौंका इसलिए दिया है क्योंकि वो सपा के लिहाज से सपा की वो काफी मजबूत सीट है। योगी की जब लहर थी उत्तर प्रदेश में, जब दोबारा वो चुन करके आ रहे थे, उस लहर में भी बीजेपी वो सीट हार गई थी। उस सीट के हारने के बाद अब बीजेपी जो है, अब जो लोकसभा में हार हुआ है फैजाबाद में, उस हार के जख्म को भरने के लिए, अब मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए एकदम जोर लगा रही है। और एक निशाने से, एक तीर से कई निशाने करना चाह रहे हैं मोदी और शाह। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए उसी सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दे दी गई कि इसको अब जिता करके आप दिखाइए। क्या खबर निकल करके आई है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए इस सीट पर करो या मरो की स्थिति आ गई है। खबर यह है, सत्य हिंदी ने छापा है। देखिए क्या छापा है कि अयोध्या उपचुनाव क्या योगी के लिए करो या मरो की स्थिति। मैं वही बात कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह ने बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल में इसलिए डाल दिया है कि वो सपा सीट पूरी तरह से जीतने जा रही है। बहुत मजबूत सीट है सपा के लिए वो, और योगी आदित्यनाथ को उस सीट की जिम्मेदारी देकर के मोदी और शाह ने योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया है। अब योगी आदित्यनाथ के लिए उस सीट पर करो या मरो की स्थिति है। आप जानते हैं कि अयोध्या में पिछले दिनों योगी गए थे। तमाम लोगों से उन्होंने बैठकें की, संतों से मुलाकात की और लगातार यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सीट जीतेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन मजबूती उस सीट पर है नहीं जो योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं। क्या है खबर? लोकसभा चुनाव में सपा के हाथों मिली करारी हार और अयोध्या जैसी प्रतिष्ठापूर्ण सीट हारने के बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या इसलिए उपचुनाव उनके लिए इतना अहम चुनाव हो गया है? मैं वही बात दी पॉलिटिक्स में जो लगातार आपको बता रहा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो लगातार प्रयास कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए और उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जाए। लेकिन योगी आदित्य अब इस षड्यंत्र से योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जा सका। तो अब दूसरी बात उन पे थोपी गई कि जिस सीट पर, जो हमारी सबसे मजबूत सीट थी अयोध्या, उस सीट पर हम चुनाव हार गए राम मंदिर बनवाने के बाद।
अब उसी लोकसभा में जो विधानसभा का चुनाव उपचुनाव होना है मिल्कीपुर पर, उसको अब जिता करके दिखाओ आप। तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह ने दे करके योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से फंसा दिया है। क्या है आगे खबर? अयोध्या लोकसभा सीट पर मिली शर्मनाक हार के बाद अब उसी जिले में होने वाले विधानसभा सीट के उपचुनाव की कमान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालेंगे नहीं, उनको दिया गया है यह सीट मोदी और शाह के द्वारा कि इसको आप जिताइए। जहां प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व संगठन मंत्री को उपचुनाव में 2-2 सीटों का जिम्मा दिया गया है, वहीं अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को जिताने योगी जुटेंगे। मंगलवार को अपने अयोध्या दौरे के दौरान योगी ने स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा कि मिल्कीपुर सीट की रणनीति बनाने का काम वो खुद करेंगे, वो यहां से प्रचार की निगरानी भी करेंगे। योगी की मंशा मिल्कीपुर सीट जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट के हार के जख्म पर मरहम लगाने की है। मिल्कीपुर सीट के समाजवादी पार्टी विधायक अवधेश प्रसाद हाल ही में अयोध्या लोकसभा सीट जीतकर सांसद बने हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए मिल्कीपुर सीट काफी अहम सीट है और इतनी आसानी से लेकिन बीजेपी वहां जीतने नहीं जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब उपचुनाव हुआ 10-13 सीटों पर, तो उसमें बीजेपी की स्थिति आपने देख ली कि बीजेपी कितनी बुरी हार हारी थी। 13 में से सिर्फ 2 सीट, एक हिमाचल प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में सिर्फ जीत पाई। इसलिए जो उपचुनाव 10 सीटों पर होने जा रहा है, बीजेपी की हार उन 10 सीटों पर सुनिश्चित है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, समाजवादी पार्टी का संगठन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, वो काफी मजबूत है। और उसमें से तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहे हैं। जैसे मिल्कीपुर सीट जिसकी बात हो रही है, उस पर भी समाजवादी पार्टी का विधायक रहा है। तो ये सीट काफी अहम है बीजेपी के लिए। आगे क्या है कि योगी के लिए अहम है उपचुनाव अहम है, क्योंकि इसी उपचुनाव के बाद यह माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे और मोदी और शाह उपचुनाव का हार का बहाना लेकर के योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देंगे। इसलिए यह चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अहम है। क्या है, लोकसभा चुनाव में सपा के हाथों मिली करारी हार और अयोध्या जैसी प्रतिष्ठापूर्ण सीट हारने के बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने संगठन, सरकार से लेकर संघ के साथ कई बैठकें कर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलने पर मंथन किया है। माना जा रहा है कि अपने बचाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने जल्द होने वाले 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने व अधिकांश सीट जिताने का दावा किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों पर काफी कुछ योगी का भविष्य टिका हुआ है। इस उपचुनाव पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ का भविष्य नहीं टिका हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो भगदड़ अभी तक रुकी हुई है, जो हल्की हल्की उबाल मार रही है, उसका भी निर्णय होना है इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में। क्योंकि जिस तरह से जनाधार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का घटा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से कमजोर हुई है, उस जख्म को भरने के लिए 10 सीटों का जीतना बीजेपी के लिए काफी अहम है। और अगर 10 सीटों में से बीजेपी हारती है सीटें, तो आप समझिए कि इस पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ का भविष्य नहीं टिका है, योगी आदित्यनाथ का भविष्य तो टिका ही है, साथ ही 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसका भी भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की वापसी नामुमकिन है। बीजेपी के खुद इंटरनल बैठकों में योगी आदित्यनाथ ऐसी खबरें निकल करके आई थी कि उन्होंने यह साफ साफ कहा था कि यदि आज चुनाव हो जाता है तो सपा और बीजेपी समान सीटों पर खड़ी है। 185 सीट सपा जीतने की स्थिति में है और 185 सीट बीजेपी जीतने की स्थिति में है। तो बीजेपी डरी तो हुई है पूरी तरह से, इसलिए यह 10 उपचुनाव काफी अहम है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से चुनाव 27 में हार रहे हैं और उपचुनाव तो वो हार ही रहे हैं। वो जानते हैं कि 2027 में उनकी वापसी नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने 185 सीट बोल करके अपने कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट किया है कि हमारे कार्यकर्ता जो शांत बैठ गए हैं वो थोड़ा चार्ज हों। तो योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी यह मान रही है कि 2027 में उनकी वापसी जो है मुमकिन नहीं है। इसलिए यह 10 चुनाव और तमाम जो रणनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, वो काफी अहम है, उपचुनाव को लेकर के भी और 2027 को लेकर के भी। क्योंकि मोदी और शाह लगातार यह प्रयास कर रहे हैं, लगातार मतलब हर बार जब
बैठक हो रही है तो ऐसा मैसेज निकल करके आ रहा है कि पूरी तरह से योगी और शाह, मोदी और शाह मन बना लिए हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर आरएसएस का हाथ है, वो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। सुरक्षित मानने के अलावे भी वो जो रणनीति बना रहे हैं इन 10 विधानसभा के उपचुनाव को जीतने का, वो चुनाव अहम है योगी आदित्यनाथ के लिए, उनकी कुर्सी के लिए, बीजेपी के उत्तर प्रदेश में जो भविष्य है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, उसके लिए 2027 में जो चुनाव होना है उसके लिए यह 10 उपचुनाव काफी अहम है। तो योगी के लिए करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि अगर उनको कुर्सी बचानी है तो 10 विधानसभा सीटों में से उनको अधिकतम सीटें जिता करके देनी होगी, अपने आप को साबित करना होगा। और यह दाग जो उनके ऊपर लगा है, लगातार मोदी और शाह यह दाग लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी करारी हार हुई है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ साफ ये कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव किसी योगी आदित्यनाथ, किसी केशव प्रसाद मौर्य या किसी स्थानीय नेतृत्व के जिम्मे नहीं लड़ा गया था, उसमें सिर्फ एक नाम था नरेंद्र मोदी का, और जो हार हुई है वो नरेंद्र मोदी की हार हुई है। और मैं साबित करूंगा इन 10 विधानसभाओं सीटों में कि उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार कम नहीं हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए करो और मरो की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, विधानसभा का जो चुनाव होना है, 10 सीटों पर उपचुनाव जो होना है, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन होता है या फिर से केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ के बीच जो बयानबाजी चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो वैसी ही चलती रहेगी। आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के? आप क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ को जो मिल्कीपुर सीट, विधानसभा सीट की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर के? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मोदी और शाह ने योगी आदित्यनाथ को उस सीट की जिम्मेदारी दे करके पूरी तरह से फंसा दिया है और योगी आदित्यनाथ के लिए करो और मरो की स्थिति हो गई है? आप जो भी सोचते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि द पॉलिटिक्स मैन हर वो खबर उत्तर प्रदेश से जो आ रही है, हम और हमारे साथी प्रज्वल जी लगातार इस चैनल पर आपको बता रहे हैं और हर एक खबर पर मुहर भी लग रही है, क्योंकि जितनी खबरें हमने पिछले दिनों बताई हैं उन सारी खबरों पर द पॉलिटिक्स मैन की हर एक खबर पर मुहर लगी है और वो खबर सच साबित हुई है। तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।